हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में, बिल्लियन के बारे में, जो एनसीईआरटी का 12th का जो फर्स्ट पार्ट है एनसीईआरटी, उसका सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशन बिलियन, जिससे जो है हमेशा जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो आईआईटी जेईई और नीट का एग्जाम होता है डियर स्टूडेंट, उसमें भी पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं एक बार बता दूं आप लोगों को। देखो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे कि सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे कि टाइप ऑफ सोल्यूशन, मतलब कितने प्रकार के बिलियन होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के बिलियन होते हैं। और सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, संतृप्त जिसको बोलते हैं। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। ये सब चीजें जो है डियर स्टूडेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, और टाइप ऑफ सोल्यूशन मतलब कितने प्रकार के सोल्यूशन होते हैं, सोल्यूशन क्या होता है, और मिक्सचर, ठीक है। तो सोल्यूशन पढ़ने से पहले मिक्सचर के बारे में जानेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। डियर स्टूडेंट, जब आप लोग जो है दो सब्सटेंस को फिजिकली आपस में कंबाइन करते हैं, और ऐसे सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं जो क्या हो, नॉन रिएक्टिव हो, जैसे आप पानी में नमक मिला देते हैं, तो पानी में नमक मिलाते हैं तो फिजिकली क्या होता है, नमक घुल जाता है पानी। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे दो कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन को हम लोग मिक्सचर नाम देते हैं, मिश्रण नाम देते हैं, ठीक है। हिंदी में मिश्रण और इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर। तो डियर स्टूडेंट, जो मिक्सचर होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। एक होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है। अब हेट्रोजीनियस क्या होता है, जैसे आप जो है पानी ले लीजिए, पानी में जो है रेत मिला दीजिए, रेत या मिट्टी मिला दीजिए, तो आप लोग देखेंगे कि मिट्टी जो है कुछ समय के बाद जब हिलाएंगे तो मिट्टी जो है इधर उधर तो पानी में जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली, लेकिन कुछ समय के बाद जो है तली में जाके बैठ जाएगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, जो क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली जो है उनका जो सल्यूट पार्टिकल्स होता है वो नॉन यूनिफॉर्मली जो है सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। होमोजीनियस किसे कहा जाता है, तो ऐसा मिक्सचर, ऐसा सल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर जिसमें सल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब एक समान वॉल्यूम में एक समान जो है क्वांटिटी अगर जो है सल्यूट का पाया जाता है, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर का नाम देते हैं। समझिए इस बात को। देखिए, आप लोगों को सामने दिख रहा है स्लाइड पर मिक्सचर। तो मिक्सचर में मैं यहाँ लिखवाया हूँ कि मिक्सचर इज द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस इन विच द आइडेंटिटीज आर रिटेन। मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर जो है दो कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन होता है जो फिजिकली जो है कंबाइन होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं जी, जो अपना पहचान बरकरार रखते हैं, बनाए रखते हैं। जैसे आप लोग जो है नमक जो पानी में घोल दीजिए, नमक को लेकर पानी में घोल दीजिए, तो नमक का जो आइडेंटिटी होता है, जो पहचान होता है कि नमक नमक होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पानी में घोलने के बाद जो है जहर बन जाता है, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। पानी में घोलते हैं, ठीक है, सब्जी बनाते हैं, सब्जी में डाल देते हैं, या उसी का जो है कुछ भी बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, समोसा में डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है जो होता है, ऐसे हम लोग दो कंपोनेंट के मिक्सचर को, ठीक है, दो कंपोनेंट के जो है कॉम्बिनेशन को
हम लोग मिक्सचर नाम दे देते हैं। और ठीक है, एक चीज जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं लिखवाया हूँ यहाँ स्लाइड में, कि इन विच द आइडेंटिटीज आर रिटेन। मतलब आइडेंटिटी क्या होता है, रिटेन होता है, मतलब अपना जो पहचान बनाए रखता है। जैसे आप लोग जो है ऐसे समझ सकते हैं, आप पानी ले लीजिए और पानी में नमक घोल दीजिए, ठीक है, सोल्यूशन बन गया। दोबारा पानी को वेपराइज कर दीजिए, दोबारा नमक प्राप्त हो जाएगा। तो पानी भी जो है अलग हो जाएगा, नमक भी अलग हमको मिल जाएगा दोबारा। तो न पानी में चेंजिंग आएगी, कोई केमिकल चेंजिंग आएगी, ना नमक में कोई केमिकल चेंजिंग आएगी। तो इसको कहते हैं कि आइडेंटिटीज रिटेन होना, मतलब आइडेंटिटी बनाए रखना, अपना पहचान जो है बनाए बनाए रखता है। ऐसा नहीं कि जो है दोनों को मिला दी, आपस में लड़ पीट कर जो है, मार पीट कर जो है अपना जो है स्ट्रक्चर ही चेंज कर लिया, अपना जो है केमिकल कंपोजिशन ही चेंज कर लिए, या कह सकते हैं जो है नमक से कुछ और बन गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर इज द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस इन विच द आइडेंटिटीज आर रिटेन, ठीक है। और होमोजीनियस हेट्रोजीनियस बता दिया हूं, स्लाइड में लिखा है डियर स्टूडेंट, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक, एक समान नहीं होता है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नाम दे देते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, अ होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। आगे सोल्यूशन क्या है, अब होमोजीनियस अगर समझ में आ गया तो सोल्यूशन भी समझ में आ जाएगी। सोल्यूशन क्या होता है, तो सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस द कंपोजिशन ऑफ विच कैन बी वेरिड विथ लिमिट, ठीक। इसका मतलब समझ लो कि क्या कह रहा है, सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे हमने क्या लिया, वाटर लिया और उसमें हमने क्या किया, NaCl डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया, ठीक है। ये NaCl का क्रिस्टल हो गया और इसी जो है वाटर है, ठीक है। वाटर में हमने NaCl को डाल दिया, सोल्यूशन बनकर तैयार हो गया। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट कि जो इसमें जो कंपोजिशन होता है क्या होता है, इनफॉर्म होता है। कंपोजिशन इनफॉर्म का मतलब ये कि जैसे मान लो आप लोग यहाँ से V1 वॉल्यूम निकाल लीजिए और यहाँ से भी V1 वॉल्यूम निकाल लीजिए, दोनों की वॉल्यूम सेम है। तो अगर वॉल्यूम समान होगा तो उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो क्या होगा, इसमें भी सेम होगा। अगर इसमें 10 होगा तो इसमें भी 10 पाया जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंपोजिशन इनफॉर्म होना, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर कंपोजिशन तो इन्फॉर्म हो गया, ऐसे मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर को सोल्यूशन बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। साथ में जो कंपोजिशन होगा वो क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट, वेरिड, मतलब परिवर्तित हो सकता है कुछ विथ इन लिमिट्स, मतलब एक लिमिट के अंदर, एक सीमा के अंदर कंपोजिशन में चेंजिंग हो सकती है। कंपोजिशन में चेंजिंग होने का मतलब क्या हुआ कि आप जो है नमक थोड़ा दे लीजिए, 10 ग्राम नमक डाल दीजिए इसमें, तभी भी सोल्यूशन ही कहलाएगा। जब घुल जाएगा तो उसमें और नमक घुल सकता है, तो 5 ग्राम और ऐड कर दीजिए, 15 ग्राम हो गया, 5 ग्राम और जो है ऐड हो गया। तो लिमिट कंपोजिशन क्या हो, पहले कंपोजिशन ये था कि 1 लीटर में 10 ग्राम नमक डाल दिए, ठीक है। अब कंपोजिशन क्या हो गया, 5 ग्राम और ऐड कर दिए, अब कंपोजिशन हो गया कि 1 लीटर में 15 ग्राम नमक हो गया, ठीक है। तो एक लिमिट, एक सीमा के अंदर क्या हो सकता है, हम कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो है बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं, एक लिमिट होता है, एक सीमा होता है, जितना जो है वाटर घोल सकता है नमक को, उतना ही तो कर सकते हैं ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 लीटर वाटर है, उसमें 10 लीटर जो है 10 kg नमक डाल दीजिए, तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है, वो घुलेगा नहीं। तो एक लिमिट के अंदर हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, जो सल्यूट और सॉल्वेंट की जो क्वांटिटीज है सोल्यूशन में, उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया सोल्यूशन, विलयन, ठीक है। और सबसे अच्छा जो एग्जांपल है सोल्यूशन का, आप पानी ले लीजिए, पानी में जो है चीनी घोल दीजिए, चीनी को घोल कर शरबत बनाकर पीजिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, सोल्यूशन ही होगा।
ठीक है। अब बात करेंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन की, कि सोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो सोल्यूशन होते हैं डियर स्टूडेंट वो 7 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट किस फेज में है और सॉल्वेंट किस फेज में है। फेज का मतलब जैसे सॉलिड फेज में है कि लिक्विड फेज में है कि गैस फेज में है, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट किस फेज में है। ठीक है, उसके बेस पर जो है हम लोग देखेंगे कि जो सोल्यूशन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम टाइप ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो अगर सॉल्वेंट गैस होगा तो डियर स्टूडेंट, अगर सॉल्वेंट गैस है तो जो सोल्यूशन बनेगा वो भी क्या होगा? गैस ही बनेगा। ध्यान दीजिए इस बात को। ठीक है, तो यहाँ जो भी सॉल्वेंट अगर गैस होगा तो सोल्यूशन गैस बनेगा, अगर सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो सोल्यूशन लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट जो है सॉलिड होगा तो सोल्यूशन जो है सॉलिड ही होगा। ध्यान दीजिए इस बात। तो अगर अगर सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है तो जो सोल्यूशन बनेगा वो भी गैस होगा डियर स्टूडेंट। और इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है एयर, हवा। ठीक है, हवा जो आप लोग जिससे ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, जिससे सांस लेते हैं और यहाँ पर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है जिसके वजह से। तो एयर, एयर में आप लोग जानते हैं कि क्या होता है? एयर में देखो नाइट्रोजन भी होता है, CO2 भी होता है, O2 भी होता है, और भी तमाम प्रकार के गैसेज होते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन जो है 78% होता है अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है 21% होता है लगभग। तो यहाँ जो है जैसे नाइट्रोजन है 78% है, मतलब नाइट्रोजन क्या होगा? सॉल्वेंट की तरह होगा, और ऑक्सीजन को मान सकते हैं हम सॉल्यूट। ठीक है, और सॉल्वेंट सॉल्यूट मिलकर एयर बना ली, एयर क्या हो गया? एक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग टाइप। सेकेंड टाइप है डियर स्टूडेंट, सॉल्यूट अगर गैस होगा और सॉल्वेंट अगर लिक्विड होगा तब क्या होगा? अगर सॉल्वेंट लिक्विड होगा, जैसे मान लो H2O ले लो, ठीक है, सॉल्वेंट लिक्विड हो गया। ठीक है, तो तब क्या होगा? तो जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? वो लिक्विड ही बनेगा, क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड है। ठीक है, अब वो यहाँ देखेंगे ध्यान से कि कैसे होता है ये गैस जो है लिक्विड में कैसे घुलता है। तो वाटर ले लीजिए आप, और वाटर के ऊपर जो है O2 ले लीजिए या CO2 ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर के सरफेस से जब CO2 जब टकराता है डियर स्टूडेंट, तो वाटर क्या कहता है कि तुम आ जाओ अंदर, आ जाओ भाई, मिल जाओ हमसे, मिक्स हो जाओ मेरे में। तो ये वाटर में क्या हो जाता है? CO2 मिक्स हो जाता है, और मिक्स होकर क्या होता है? बन जाता है सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन? गैस और लिक्विड का। ठीक है, मतलब पानी और H2O यहाँ पर लिए हैं सॉल्वेंट, और गैस हो गया CO2, CO2 और H2O का सोल्यूशन बन जाता है। और जो सॉल्वेंट है डियर स्टूडेंट वो यहाँ पर H2O है, और जो सॉल्यूट है वो क्या है? CO2 है, गैस है। ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन ले लीजिए, नदी, नदी में जो जीव जलचर होते हैं, नदी के जो जीव जीव होते हैं वो कैसे जीवित रहते हैं? क्योंकि नदी में ऑक्सीजन जो होता है घुला होता है। जो जलीय जीव होते हैं वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? तो डियर स्टूडेंट, जलीय जीव जो एक्वेटिक लाइफ होता है वो किसके वजह से पॉसिबल होता है? जो नदी, तालाब या समुद्र में जो ऑक्सीजन घुला होता है उसके वजह से एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल होता है। तो वो भी एक, जो आप लोग नदी का जो पानी लाते हो वो भी क्या है? सोल्यूशन होता है। किसका सोल्यूशन होता है? गैस का। और भी तमाम प्रकार के जो है कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं गैस इन लिक्विड। अगर गैस को लेकर हम लिक्विड में घोलेंगे तब क्या होगा? तो सोल्यूशन बनेगा, लिक्विड सोल्यूशन बनेगा, और जो सॉल्यूट होगा गैस होगा, और सॉल्वेंट जो है H2 होगा। ठीक है, और भी जो है सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका एग्जांपल है एरिएटेड वाटर ले लीजिए, CO2 और H2O, मतलब H2O में CO2 मिला दीजिए। नेक्स्ट, अगर गैस लेंगे और गैस को हम सॉलिड में मिलाएंगे तब क्या होगा? ये तो जादू हो गया कि कैसे जो है गैस को हम सॉलिड में मिला सकते हैं। कैसे मिक्स हो सकता है गैस जो है सॉलिड में? तो डियर स्टूडेंट होता है, ठीक है, ऐसा होता है।
कि गैस जो होते हैं सॉलिड में मिक्स हो जाते हैं। कैसे मिक्स होते हैं, तो जैसे आप प्लाडियम ले लीजिए पीडी, तो पीडी अगर प्लाडियम का जो है अगर हम एलिमेंट लेते हैं और इसको हम हाइड्रोजन गैस है उसके पास ले जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस को ये क्या करता है, जो प्लाडियम होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब इसलिए करता है कि इसमें प्लाडियम में क्या होता है, होल होता है छोटा छोटा, और इतना छोटा होल होता है कि केवल हाइड्रोजन ही अंदर जा सकता है और कोई नहीं जा सकता। केवल हाइड्रोजन के लिए ही दरवाजा खुला होता है प्लाडियम के अंदर। तो प्लाडियम के अंदर जो है हाइड्रोजन क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो मिक्स हो गया मतलब मिक्सचर बन गया, और ऐसा मिक्सचर जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसे हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। तो जब एक समान रूप से हाइड्रोजन जो है प्लाडियम के अंदर मिक्स हो जाएगा, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे सोल्यूशन। ठीक है, और ये सोल्यूशन कैसा है, तो सोल्यूशन जो है गैस इन सॉलिड वाला है, और सॉलिड सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, सॉलिड का जो सोल्यूशन का जो टाइप होगा सॉलिड होगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट 4, लिक्विड इन लिक्विड। मतलब लिक्विड को लिक्विड में मिलाना है, मतलब एल्कोहल ले लीजिए पानी में मिला दीजिए। ठीक है, एल्कोहल को पानी में मिला दीजिए, पीना नहीं है। ठीक है, एल्कोहल को पानी में मिलाना है लेकिन पीना नहीं है, और सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट, वो सोल्यूशन बन जाता है। देखो एल्कोहल भी लिक्विड और पानी भी लिक्विड, H2O भी लिक्विड, तो लिक्विड इन लिक्विड। अब जब एल्कोहल को पानी में मिला देते हो तो सोल्यूशन बन जाता है। हमने क्या लिया, सल्लूट जो है लिया लिक्विड, एल्कोहल लिया और सॉल्वेंट लिया H2O, और बन गया सोल्यूशन बनकर तैयार हुआ, तो वो लिक्विड बना ही, और जो सोल्यूशन बना वो लिक्विड ही बना ना। ठीक है, तो ये लिक्विड सोल्यूशन हो गया, और सॉल्वेंट सल्लूट लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड, और इसका एग्जांपल है एल्कोहल इन वाटर या बेंजीन इन टालविन। बेंजीन को ले लीजिए, टालविन में बोल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट लिक्विड इन सॉलिड। ये तो गजब हो गया कि लिक्विड कैसे सॉलिड में घुल सकता है, लिक्विड सॉलिड में कैसे घुल सकता है, तो डियर स्टूडेंट घुल सकता है, मिक्सचर बन सकता है। कैसे मिक्सचर बनेगा, क्वेश्चन ये है। तो आप Hg ले लीजिए, मरकरी ले लीजिए, लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर। और आप जो है जिंक ले लीजिए, जिंक पाउडर, Zn है, जिंक का पाउडर ले लीजिए। डियर स्टूडेंट जो दंत चिकित्सक होते हैं, मतलब जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं, किसी का दांत टूट जाता है, किसी का दांत सड़ जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, एक मटेरियल को फिल करते हैं, उसमें भर देते हैं दांत में। तो दांत में भरते हैं तो कौन सा मटेरियल होता है, कुछ नहीं होता है, वो जिंक में क्या करते हैं, मरकरी को मिलाकर पेस्ट बना लेते हैं। देखो डियर बेटे, जिंक क्या है, जिंक का पाउडर लिया उन्होंने, डॉक्टर जो जिंक का पाउडर ले लेते हैं, और ये होता है सॉलिड स्टेट में, ये क्या होता है सॉलिड स्टेट में हो गया, और ये वो सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो गया सॉल्वेंट, और उसमें हम मरकरी डाल दिए जो लिक्विड है Hg, उसको मिला करके, उसको मिलाने के बाद जो है सॉलिड में मिलाते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट ऐसे बनाते हैं, रगड़ रगड़ के उसको खूब मिलाते हैं, पेस्ट बन जाता है। और जब पेस्ट बन जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है, दांत में भर दिया जाता है, और ये पेस्ट क्या होता है, कुछ समय के बाद कठोर हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो सॉलिड हो गया, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सॉलिड सोल्यूशन। और वो सल्यूट जो होता है लिक्विड होता है, सॉल्वेंट जो है सॉलिड होता है। तो लिक्विड इन सॉलिड, तो लिक्विड इन सॉलिड ये कैसा सोल्यूशन है, लिक्विड इन सॉलिड वाला है। ठीक है, और इसका अच्छा एग्जांपल है मरकरी इन जिंक अमलगम। नेक्स्ट सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉल्यूट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सॉलिड। ठीक है, कौन सॉलिड है, सॉल्यूट जो है सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। पानी ले लीजिए H2O, और आपको सॉलिड के रूप में शुगर ले लीजिए, और शुगर को लेकर पानी में मिला दीजिए, तो कैसा सोल्यूशन बनेगा डियर स्टूडेंट, वो सोल्यूशन होगा सॉलिड इन लिक्विड वाला, और सोल्यूशन जो होगा लिक्विड सोल्यूशन मिलेगा। तो लिक्विड सोल्यूशन मिलेगा, H2O क्या था, लिक्विड था, और सॉल्यूट सॉल्यूट क्या है, सॉलिड फेज में है, तो कौन सॉल्वेंट हुआ, तो सॉल्वेंट H2O होगा। क्यों, क्योंकि जब सोल्यूशन बना तो लिक्विड ही बना। ठीक है,
तो जो सोल्यूशन बना तो लिक्विड बना, और H2O भी क्या था, लिक्विड फेज में था, जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फेज में है। ठीक है। अच्छा, दो दो कंपोनेंट को मिलाते हैं ना, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है ये समझ लीजिए। जिस फेज को जिस फेज को सॉल्यूशन एक्सेप्ट करता है वही सॉल्वेंट होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए मान लो अगर बाई चांस ये हो जाता, ऐसे समझ लीजिए कि आपने मिलाया, क्या मिलाया, सॉलिड सॉलिड को लिक्विड में मिला दिया। तो सॉलिड को लिक्विड में मिलाने से क्या हो गया, बन गया सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, आपने मिलाया मान लो शुगर और H2O में मिला दिया और बन गया मतलब सॉलिड। ठीक है, जो सोल्यूशन बनकर तैयार हुआ, मान लो मिठाई बन गया सॉलिड, तो डियर स्टूडेंट यहाँ सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्वेंट यहाँ पर शुगर हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि किसका फेज एक्सेप्ट करता है, मतलब धारण करता है। तो फेज सॉलिड का फेज एक्सेप्ट किया, इसलिए जो है सॉल्वेंट किसको कहा जाएगा, शुगर को कहा जाएगा। आप लोग पढ़ते आए होंगे कि जो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सॉल्वेंट। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये भ्रम को तोड़ दीजिए, ये भ्रम को जो है निकाल दीजिए दिमाग से। जैसे आप लोग सिरप ले लीजिए, जब कफ हो जाता है तो सिरप यूज करते हैं, तो उसमें डियर स्टूडेंट 80% शुगर होता है। ठीक है, और 20% H2O होता है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है और ये शुगर जो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इसके हिसाब से तो शुगर जो है, सिरप में शुगर की क्वांटिटी ज्यादा है, तो शुगर को क्या बोला जाना चाहिए था, शुगर को बोला जाना चाहिए था कि ये क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट किसको कहा जाएगा यहाँ पर, सिरप में सॉल्वेंट H2O को ही कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि जब सोल्यूशन बनकर तैयार होता है वो लिक्विड ही होता है, और लिक्विड कौन था, लिक्विड H2O था। तो H2O भी लिक्विड और सोल्यूशन बनकर तैयार भी हुआ वो भी लिक्विड। तो लिक्विड का फेज धारण किया, मतलब H2O का फेज धारण किया, इसलिए सॉल्वेंट कौन होगा, H2O होगा। ये नहीं डिपेंड करता है कि जो है सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, वो डिपेंड करता है फेज पर कि किसका फेज जो है धारण कर रहा है। नेक्स्ट, तो छठवें का एग्जांपल हो गया सुगर इन वाटर या कॉमन साल्ट इन वाटर ले लीजिए। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट सॉलिड इन सॉलिड, मतलब सॉल्यूट भी सॉलिड होगा, सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा, और सॉल्यूशन जो बनेगा वो भी सॉलिड होगा। सॉलिड सॉलिड सॉलिड। तो डियर स्टूडेंट इसका एग्जांपल है, आप ब्रास ले लीजिए, ब्रास। ठीक है, ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक का जो मिक्सचर होता है डियर स्टूडेंट, कॉपर और जिंक का मिक्सचर, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रास। ठीक है, जिसका यूज जो है बुलेट की जो होता है, जिसमें बारूद भरा जाता है, उसको बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब यूज किया जाता है ब्रास। बोरेंजे, बोरेंजे क्या होता है, बोरेंजे होता है कॉपर और टीन, कॉपर और टीन का जो मिक्सचर ले लीजिए, कॉपर टीन का मतलब एसएन। ठीक है, एसएन को स्टैनम होता है लैटिन वर्ड। तो कॉपर और टीन का जो मिक्सचर होता है डियर स्टूडेंट, तो इसको बोलते हैं हम लोग बोरेंजे। ठीक है, जिसका यूज जो है बर्तन वर्तन बनाने में भी किया जाता है। ब्रास का भी यूज जो है बर्तन वर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्रास। ब्रास का मतलब क्या, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होगा तो ब्रास बोलेंगे। बोरेंजे कब बोलेंगे, कॉपर और टीन का मिक्सचर होगा तो बोरेंजे बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोनों में कॉपर है, लेकिन ब्रास तब है जब जिंक का मिक्सचर किए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए एस ब्रास है, तो एस, एस क्या है, देखिए स्टैनम जस्ट अपोजिट है। तो ब्रास पढ़ने से कंफ्यूज, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रास है तो यहाँ पे स्टैनम होना चाहिए, अपोजिट होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है, जिंक होता है। और यहाँ देखिए जेड, जेड है, बोरेंजे है, जेड है, तो यहाँ जेड जिंक ना होकर क्या होता है, स्टैनम, क्या बोलते हैं, टीन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये हो गया टाइप ऑफ सोल्यूशन। अब बात हो आती है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, ये समझेंगे कि ये क्या होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, संतृप्त सोल्यूशन क्या होता है। जैसे आप लोग खाना वाना खाते हो तो आप लोगों की एक लिमिट होगी कि इतना ही खाना खा सकते, मान लो 4 रोटी खा सकते हो।
4 रोटी, ठीक है, और 4 रोटी और जो जितना भी सब्जी उब्जी खाना है खा सकते हैं। तो 4 रोटी का एक लिमिटेशन है ना, आप 4 रोटी ही खा सकते हैं। तो मतलब 4 रोटी, अगर 4 रोटी खा लोगे तो आपका पेट भर जाएगा पूरा, और जब पेट भर जाएगा तो संतृप्त हो जाएंगे, सैचुरेट हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, संतृप्त हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, कहने का मतलब भी। तो डियर स्टूडेंट, उसी तरह से अगर कोई सॉल्वेंट है, H2O ले लीजिए, तो आप 1 लीटर H2O ले लीजिए और उसमें आप नमक घोल रहे हैं, NaCl घोल रहे हैं, तो H2O की एक लिमिट होगी, NaCl कितना घोल सकता है, NaCl को कितना घोल सकता है, एक लिमिट होता है। इसका भी एक पेट होता है, इसका भी एक खाने का एक लिमिट होता है कि या किसी जो है सॉल्यूट को कितना जो है वाटर घोल सकता है, इसका भी एक लिमिट होता है। अगर उस लिमिट के इक्वल ये घोलता है, जैसे आप लोगों की जो है 4 रोटी खाने की क्षमता है, 4 रोटी खाए हैं, उसी तरह से H2O की जो घोलने की क्षमता है, मान लो नमक को 1 लीटर वाटर जो है 10 ग्राम नमक को घोल सकता है, और जो सोल्यूशन बनकर तैयार होगा, ऐसे सोल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब इसमें क्या होगा डियर फ्रेंड, जब सैचुरेटेड हो जाएगा, किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पर ये 10 ग्राम को घोल लेता है, 1 लीटर वाटर 10 ग्राम को घोल, 10 ग्राम NaCl को घोल लेता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका एक लिमिटेशन हो गया, एक 10 ग्राम को ही घोलेगा 20 डिग्री सेल्सियस पर, इससे ज्यादा नहीं घोल सकता, तो संतृप्त हो गया। अब इससे ज्यादा डालेंगे तब क्या होगा, और ज्यादा एक्स्ट्रा डाल दीजिए कि और घोलो, जबरदस्ती करो, तो तब उस केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट, वो हो जाता है सुपर सैचुरेटेड। जितना घोलना था तो घोल चुका, उससे ज्यादा हो गया, मतलब पेट से ज्यादा खा लिया। आप जैसे मान लो 4 रोटी खाने का एक लिमिट है, आपने खा लिया 5 रोटी या 6 रोटी, तो उस केस में क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड का है, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या करते हैं, थोड़ा बहुत और नमक डाल दीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो नमक अब घुलेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, वो बनता रहता है। मैं बताऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है, आप लोग समझ लीजिए इस बात को, मैं इसको इरेज करके बता दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट। इसमें देखो सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, ये समझ लीजिए। जैसे मान लिया H2O लिया और ये 20 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम NaCl को घोल सकता है, 10 ग्राम ही घोलेगा ना, इससे ज्यादा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा डालेंगे तो घुलेगा ही नहीं, ठीक है, तो जाकर तली में बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जाके तली में बैठ गए तो स्थिर हो जाता है डियर स्टूडेंट, यहाँ डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऐसे होता है कि मान लो जो बैठे हैं लोग ना, तो कहते हैं कि भैया बैठे बैठे मेरा मन तो उब गया, मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ, और जो लोग घूमते रहते हैं वो आकर बैठ जाते हैं। जैसे ही एक लोग यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ से जो है दो लोग जो है Na+ और Cl- मिलकर क्या होंगे, एक लोग बैठ यहाँ आ जाएंगे, मिलकर जो है NaCl यहाँ आ जाएगा, मतलब एक ही NaCl यहाँ से हटेगा, जाकर जो है सोल्यूशन में विलीन होगा, डिजॉल्व होगा, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा जो है डियर स्टूडेंट, वो आपस में जुड़कर जो है ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर लेंगे, या जो है क्रिस्टल बन जाएंगे, आकर तली में बैठ जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में यही होता है कि जो घुला नहीं रहता है वो वैसे ही बना रहता है, उसकी क्वांटिटी क्यों, लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, लोग टूटते जुड़ते रहते हैं, और टूटने और जुड़ने का रेट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू रेट ऑफ जो है क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एसोसिएशन हो जाता है, तो ऐसे कि इस केस में उसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्यावस्था, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है डियर स्टूडेंट, अनसैचुरेटेड में ये होता है कि मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर वाटर का क्षमता ये है कि 10 ग्राम ये घोल सकता है, 10 ग्राम NaCl को घोल सकता है, आपने डाला ये इसमें 5 ग्राम, तो 10 ग्राम घोल